ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज मीठे बाबा के 13 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। तकदीर जग गई ना, ज्ञान प्राप्त होना, यानी तकदीर जाग गई आपकी। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिमान बना देती है? तो आंसर है, ये पढ़ाई है। तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक, जैसे शरीर को खुराक चाहिए ना, शरीर को भोजन चाहिए, ठीक इसी तरीके से आत्मा की शक्ति है बुद्धि, और उस बुद्धि को भी भोजन चाहिए। और वो भोजन कौन सी है? ये पढ़ाई है, भोजन। बाबा ने कहा, जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों का बुद्धि है, वो तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। क्या कहा? पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों का भी बुद्धि है, जो सबसे ज्यादा, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, तो वो हमें बुद्धि देते हैं ना, ज्ञान देते हैं, तो हम भी क्या बन जाते हैं? पारस बुद्धि बन जाते हैं। तो गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। गीत की लाइन सुनकर के भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तो कॉमन बात बाबा ने कहा, तो कॉमन गीत, परंतु उनका सार तो कोई नहीं जानते। बाप ही आकर गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला, श्रीमत देने वाला अथवा तदबीर बनाने वाला तो एक बाप ही है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको यह पता पड़ता है कि हम वारिस हैं। बाबा ने कहा, जैसे दुनिया में बच्चे का जन्म हुआ तो वो वारिस बन जाता है, तो उससे खुशी होती है। अच्छे साहूकार घर में जन्म मिला, अच्छे माँ बाप, तो अच्छा वर्षा मिलेगा। अब यहाँ तो बेहद का पिता है ना, हूबहू ये फिर बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है, फिर सो जाती है। पावन बनते तो हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम को कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। क्या कहा? पावन गृहस्थ आश्रम। पहले के समय में पवित्र गृहस्थ आश्रम हुआ करते थे। वास्तव में गृहस्थ के साथ आश्रम जोड़ने का तात्पर्य ये है कि पहले के घर पवित्र घर हुआ करते थे, लेकिन अब वो पवित्रता नहीं रही, इसीलिए जगह जगह आश्रम खोल दिए गए। तो बाबा ने कहा, सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम होता है, फिर उसके अगेंस्ट होता है, यानी उसका उल्टा होता है अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे, धर्म कहेंगे। बाबा ने कहा, गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों में भी है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे। बाबा ने क्या कहा? क्या थे? देवी देवता थे। उन्हों की महिमा भी गाते हैं। बाबा ने क्या कहा? उन्हों की महिमा भी गाते हैं। किसकी? देवी देवताओं की। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तुम खुद भी गाते थे। अब समझते हो ना, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी बार। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। अब उनका अर्थ तो तुम ही जानते हो। इसका मतलब ये है, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सभी देवता हैं, और जो शिव है वो परमात्मा है, और परमात्मा से ऊपर कोई होता नहीं। शिव परमात्माय नमः, उनका अर्थ भी तुम समझते हो, वो तो अंधश्रद्धा से सिर्फ कह देते हैं। अब शंकर देवताय नमः कहेंगे शिव के लिए, शिव परमात्माय नमः, तो फर्क तो पड़ गया ना। तो वह देवता हो गया, वह परमात्मा हो गया। शिव और शंकर को एक तो नहीं कह सकते। बाबा ने कहा, तुम जानते हो ना बरोबर, हम पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। क्या कहा? कैसे थे? पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं।
बाप ने कहा सबसे बुद्धिमान तो एक बाप ही है ना, अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा, बाप बैठ तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर हैं, वहाँ मेले लगते हैं, परंतु ये किसी को पता नहीं कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो एक बाप ही है, वह है बुद्धिमानों की बुद्धि। बाबा ने कहा यह ज्ञान है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। इससे बुद्धि कितनी पलटती है, ज्ञान सुनते जाते हैं अपने आप बुद्धि स्वच्छ हो जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है चाहे आप जैसे भी हैं लेकिन बस सुनते रहिए, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। ये दुनिया है कांटों का जंगल, कितना एक दो को दुख देते रहते हैं। बाबा ने कहा अभी तो है तमो प्रधान रौरव नर्क। क्या कहा? अभी क्या है? तमो प्रधान रौरव नर्क है। बाबा ने कहा गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी। किस चीज की रोचक बातें लिख दी? बाबा ने समझाया कि कैसे कैसे कौन कर्म करेगा, उस हिसाब से वहां पर लिखा हुआ है कि कैसी सजाएं मिलेंगी। फिर बाबा ने आगे कहा अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। बाबा बोले बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं, ये है पढ़ाई। इसको ज्ञान अमृत भी कह देते हैं, कोई जल आदि नहीं है। आजकल तो सब चीजों को अमृत कह देते हैं, गंगा जल को भी अमृत कह देते हैं, देवताओं के पैर धोकर पानी रखते हैं उसको भी अमृत कह देते हैं। अब ये भी बुद्धि से समझने की बात है ना, ये अंजलि अमृत है ना, ये जो ज्ञान है वास्तव में ये है अमृत। बाबा ने कहा वह पतित पावनी गंगा का जल है अमृत। अंजलि जो देते हैं वो ऐसे नहीं कहते कि हम पतितों को पावन बनाने वाला है। बाबा ने कहा कि ये मतलब जो भी अमृत है, जो भी जल है, उसको ये थोड़ी कहते हैं। बाबा ने कहा वास्तव में इस ज्ञान से बनते हो तुम पावन। जैसे जैसे ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में बैठता जाता है वैसे वैसे शुद्धिकरण होता जाता है। बाबा बोले, बाबा ने कहा बच्चे देखो कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो, दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाई। एक गांव है जहाँ बाणों से लड़ते हैं, वहाँ के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। अब ईश्वर का अवतार तो कोई ऐसे हो नहीं सकता। वास्तव में सच्चा सतगुरु तो एक ही है, शिव बाबा, जो सबकी सदगति करते हैं, जो सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय तो कोई ले जा न सके। बाबा ने कहा मैं ही तो हूँ ना सच्चा सदगुरु। बाबा ने कहा ब्रह्म में लीन हो जाने की तो बात ही नहीं है, ये नाटक बना हुआ है। सृष्टि का चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये तो अभी तुम जानते हो ना, और कोई थोड़ी जानता है। बाबा बोले मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचयिता को नहीं जानते, जिसको याद भी करते हैं वो गॉड फादर। बाबा ने कहा क्या मनुष्य जो है अपने पिता को नहीं जानते, याद तो करते हैं लेकिन जान नहीं पा रहे। बाबा ने फिर आगे कहा हद के बाप को कभी गॉड नहीं कहेंगे, यानी लौकिक पिता को कोई गॉड नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्षर तो बहुत रेस्पेक्ट से कहते हैं। गॉड यानी सभी का पिता, लौकिक यानी एक किसी का पिता। उनके लिए ही गाते हैं हे पतित पावन, यानी गॉड के लिए गाते हैं हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता आओ। एक तरफ कहते हैं वो दुख हरता सुख करता है, और जब कोई दुख होता है वह बच्चा मर जाता है तो कहेंगे ईश्वर ही दुख सुख देता है, ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया। अब समझना है यहाँ पर ना तो वो दे रहा ना वो ले रहा, आपके घर में उसी बच्चे का जन्म होगा जिससे आपके कर्मों का हिसाब है। चाहे फिर वो दुख दे जन्म लेके या फिर वो दुख दे सुख दे, दोनों में से सब कुछ कर्मों अनुसार मिल रहा है। कर्मों का फल परछाई की तरह पीछे पीछे चल रहा है, तो इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे और अपने कर्मों को साफ सुथरा रखेंगे। कहते हैं ईश्वर थोड़ी किसी को दुख देता है। आप जब एक पिता होने के नाते किसी को दुख नहीं देते तो भगवान तो सबका पिता है, वो कैसे किसी को दुख देगा। अब महिमा तो एक गाते हैं, फिर कुछ होता है और फिर कुछ होता है तो ईश्वर को गाली देते हैं।
कहते भी है ईश्वर ने बच्चा दिया, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो? ईश्वर के पास गया ना, तो मेन बात आपको समझ में आ गई ना। ना तो कोई ऊपर जा रहा और ना ही कोई भगवान की तरफ से आ रहा, बस आत्मा है। ये कह सकते हैं कि जन्म तो लेगी, आत्मा तो उसी की है, लेकिन अच्छी और बुरी और मृत्यु हो गई या बहुत अच्छा नाम हो गया, वो सब तो कर्मों अनुसार होता है ना, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। बाबा ने कहा सतयुग में कभी कोई रोते नहीं है, बाप समझाते हैं, रोने की जरूरत नहीं है। आत्मा को अपने हिसाब किताब चुकतू कर, बाबा ने कहा आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार दूसरा पार्ट बजाना है। ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाबा समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। अब इसका मतलब ये नहीं किसी की डेथ हो जाए और आप हलवा बना के खाओ। इसका मतलब ये है कि देखो, जिसका समय पूरा हुआ वो तो शरीर छोड़ ही गया। आप रो करके, दुखी हो करके उस आत्मा को और कष्ट देंगे। ये सिंधी भाषा है, इसीलिए इसमें ऐसे शब्द हैं। नष्ट मोहा बनना है, हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई। बाबा ने कहा इसीलिए तो मैं तुमसे कहता हूँ कि अभी से अपने आप को थोड़ा सा अलग करके रखो चीजों से। फिर क्या होगा, जब सबका सब कुछ छूटेगा तो कष्ट उतना नहीं होगा। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। बाबा ने कहा मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना, ये सब है दंत कथाएं। सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती ना, कभी अकाले मृत्यु होती। बाबा बोले बच्चे जानते हैं ना, हम काल पर जीत पा रहे हैं। किस पे जीत पा रहे? काल पर। अर्थात काल कभी खाता नहीं है। काल आत्मा को तो खा ही नहीं सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं है। बाबा ने क्या कहा, एक शरीर छोड़ दूसरा ले लिया। अब काल अर्थात मृत्यु को कहा जाता है। वैसे कोई ऐसा नहीं है कि सर पे काल, मतलब मृत्यु, आप मृत्यु कह सकते हैं इसको। तो गाते भी ना अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। तो बाबा ने का इसका अर्थ तो समझते ही नहीं, बिल्कुल मनुष्य समझ से बाहर हो चुके हैं। बाबा समझाए बच्चे, 5 विकार रूपी बुद्धि, ये जो 5 विकार हैं ये बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। कितने मनुष्य बद्रीनाथ पर जाते हैं, आज 2 लाख गए, कल 4 लाख गए। बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जाते हैं तीर्थ करने। तुम तो जाते नहीं हो, तो वे कहेंगे ये बीके तो नास्तिक है। उनको लगता है कि नहीं भाई वहां जाना चाहिए। तो बाबा ने कहा क्योंकि भक्ति नहीं करते ना, तो हमें तो भक्ति का फल ज्ञान प्राप्त हो गया, बाकी किसी को मना ही नहीं है, जिसको जो ठीक लगता है वो करे। तुम फिर कहते हो जो भगवान को नहीं जानते वो हो गए नास्तिक। बाप को तो कोई नहीं जानते, इसीलिए उनको आर्फन, इसीलिए इनको आर्फन की दुनिया कहा जाता है। मतलब तुम तो सारी सृष्टि के मालिक को जानते ही नहीं, पिता को जानते ही नहीं। भेड़ चाल करे जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है तो हम भी चलो साथ में चल लेते हैं, लेकिन पता तो होना चाहिए। भक्ति पूजा पाठ भी करो, अर्थ सहित करो, दिखावे की ना करो, ठीक है। तो बाबा ने कहा ये सारी दुनिया बाबा का घर है। बाप क्या करते हैं, सारी दुनिया को विकारों से छुड़ाते हैं ना। बाबा ने कहा बच्चों को पावन बनाते हैं। आधा कल बरोबर पावन दुनिया थी। गाते भी है ना, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। फिर वहां धर्म की बात कैसे हो सकती है? बाबा ने कहा राम साहूकार है, फिर अधर्म की बात कैसे होगी? कहते भी है वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, फिर वहां रावण कहाँ से आया? समझते नहीं है। बाबा ने कहा बाहर वाले तो ऐसी बात सुनते हैं और फिर हंसते हैं। तो बाबा ने आगे कहा तुम बच्चे जानते हो अभी ज्ञान का सागर बाप हमें ज्ञान देते हैं। ये पतित दुनिया है। अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या? बाबा ने कहा प्रेरणा से किसी को पावन बनाया जा सकता है क्या? वो तो आना पड़ेगा ना, ज्ञान देना पड़ेगा। पतित पावन आओ बुलाते भी तो हैं, आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है। वही बाप बैठ बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं। शास्त्रों में सब है दंत कथाएं, नाम रख दिया व्यास। भगवान ने शास्त्र बनाए। मतलब बाबा ने कहा जो दंत कथाएं हैं वास्तव में वो तो व्यास ने रची ना, व्यास भगवान नहीं थे, लेकिन कहा यह जाता है कि भगवान ने। अब भगवान कैसे? बाबा ने कहा वह व्यास था भक्ति मार्ग का, भगवान थोड़े ही था। अब वो तो अपनी बुद्धि से बनाए ना, शास्त्रों में ऐसी बातें लिख दी गई हैं।
बाबा ने कहा यह है व्यास देव, उनके बच्चे तुम सुखदेव हो। अब तुम सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से, यानी शिवाचार्य से। बाबा ने कहा व्यास के तुम बच्चे हो। वास्तव में यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि दुनिया में तो ये कहा जाता है व्यास ने क्या किया, शास्त्र लिखे, गीता बैठ व्यास ने लिखी, परंतु बाबा तो है हम बच्चों को ये ज्ञान सुना रहे। बाबा ने कहा वो शिवाचार्य से, व्यास के तो तुम बच्चे हो परंतु मनुष्य मूंझ ना जाए इसीलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। देखो समझो बाबा ने क्या कहा कि कंफ्यूज ना हो जाए इसीलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका नाम, उनका असल में नाम ही है शिव। तो बाबा कहते किसी देहधारी को मत देखो जबकि सम्मुख शिव बाबा बैठे हैं। बाबा ने कहा मनुष्य को क्यों देखते हो, शिव के तुम बच्चे हो ज्योति स्वरूप के। लेकिन जो गीता शास्त्र दिखाई वो तो मनुष्यों की रचना दिखाई ना, व्यास ने रचे, लेकिन उनको समझ नहीं आया। उन्हें लगा शिवाचार्य है ना, उन्हें लगा कि यही भगवान है। बाबा ने कहा आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह परमपिता परमात्मा शिव है, वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। आत्मा को रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जाता। बाबा ने कहा इन आंखों से आत्मा को रियलाइज किया जाता है, इन आंखों से देखा नहीं जाता, उसको महसूस किया जा सकता है। बाबा कहते हैं तुम अपनी आत्मा को रियलाइज किया तुमने। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा है, जैसे एक रिकॉर्ड है। फिर बाबा ने आगे कहा तुम जानते हो हम आत्मा ही शरीर धारण करती हैं। पहले तुम देह अभिमान में थे, अब आत्माभिमानी बने हो। तुम जानते हो हम आत्मा 84 जन्म लेती हैं, उनका एंड नहीं होता। बाबा ने कहा 84 जन्म लेते हैं, उनका एंड नहीं होता। कोई पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु ये तो अनादि है, कभी विनाश नहीं होता। इसको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। बाबा ने क्या कहा, बना बनाया, ठीक है, कोई एक स्टेट का नहीं, एक कंट्री का नहीं हो, पूरी दुनिया का। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, आत्मा ही शरीर में रहती है। ये है पत्थर बुद्धि के लिए फूड यानी भोजन। बुद्धि को समझ, बाबा ने कहा बुद्धि को समझ मिलती है तुम बच्चों के लिए। बाबा ने चित्र बनवाए, बहुत सहज है। बाबा ने कहा ये है त्रिमूर्ति। बाबा क्या बोले, ये है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को भी त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं, देव देव महादेव कहते हैं ना। तो बात समझ में आई कि शिवलिंग पर जो तीनों लकीरें दिखाई जाती है वो इन तीनों देवताओं का प्रतीक है, इसीलिए ऐसे कहा जाता है, ठीक है। फिर बाबा ने आगे कहा ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, मैं शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना बनाता हूँ। मतलब बाबा ने कहा ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूँ और अपना बनाता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। ये भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। हमारा संन्यास किससे है, हमारा संन्यास विकारों से है, बुराइयों से है, घर बार से नहीं है, ठीक है, किसी और चीज से नहीं है, विकारों से है। तो बाबा ने कहा अभी तुम राज ऋषि बने हो, 5 विकारों का संन्यास तुमने किया तो नाम बदलता है, तुम तो राजयोगी बनते हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। वो सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है विकार की। बाबा ने क्या कहा, बच्चे देखो मेन चीज है विकारों से ऊपर उठने की, तुमको इस बात का ध्यान रखना है। ये नहीं कि घर बार छोड़ने की बात नहीं है, विकारों से ऊपर उठने की बात है। इसी को कहा सन्यास। तुम बच्चे हो, बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वह नई रचना रचते हैं, वह बीज रूप सत्य चित आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। स्थापना विनाश पालना कैसे करते हैं ये बाप जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते, फट से कह देते हैं तुम भी के तो दुनिया का विनाश करेंगे। बाबा ने कहा अब लोगों को तो ये बात समझ में नहीं आती।
अब ये तो निश्चित है ना, कोई चीज नई से पुरानी ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, तुम्हारे मुख में गुलाब, बाबा ने कहा हमको कहो तुम्हारे, क्योंकि हम तो विकारों को खत्म कर रहे हैं ना, बुराइयों को खत्म कर रहे हैं, हमें मनुष्यों से क्या दिक्कत। बाबा ने कहा वास्तव में युद्ध जो है विकारों से चलती है, कोई मनुष्य किसी का भी दुश्मन नहीं होता, विकार विकार का दुश्मन है, बुराई बुराई की दुश्मन है। तो यही समझा रहे हैं, कहते हैं विनाश के लिए निमित्त बनी है, ना शास्त्रों को, ना भक्ति को, ना गुरुओं को मानती, सिर्फ अपने दादा को मानती है। अच्छा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मा बाबा इनके गुरु हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मा बाबा के थ्रू तो ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, याद तो बाकी हम शिव बाबा को ही करते हैं, मिलता तो उनसे ही सब कुछ है ना, बाकी थोड़ी कुछ है। अब किसी को कुछ नहीं समझ में आता तो हम तो इसका कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तो अपनी बुद्धि की बात है ना। बाबा ने कहा लेकिन बाप तो खुद कहते हैं ये तो पतित शरीर है, मैंने तो इनमें प्रवेश किया तुम्हारी खातिर पावन बनाऊं तुम्हें भी इन्हें भी, बाकी इनको थोड़ी तुमको याद करना है। मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं वह बोल देते हैं, ऐसी सुनी सुनाई बातों से तो भारत दुर्गति को पाया है, इसीलिए इसकी गति इतनी बुरी हो गई कि कितना कुछ होते हुए भी आज बहुत पीछे रह गया। तभी तो बाप आकर स्वच्छ सुनाए सबकी सदगति करते हैं। बाबा ने क्या कहा, तभी तो बाप आके सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है। राजऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। क्या कहा, विकारों का संन्यास। दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई ही सच्ची खुराक है, सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पे चलना है। बाबा ने कहा ये पढ़ाई ही तुम्हारी सदगति करेगी, किसी की बातों में आ करके भगवान पे संशय करना यानी स्वयं का विनाश कर लेना। एक बाप से ही सुनना है। अब इतनी बात तो कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए, या औरों को भी समझा सकते हो कि संस्था को चलाने वाला तो ज्योति बिंदु शिव बाबा है, यहाँ तो कोई किसी का गुरु है ही नहीं, कोई नहीं आपको ऑर्डर कर रहा, कोई नहीं आपको पढ़ा रहा, निराकार पढ़ा रहे हैं। वरदान दिया बाबा ने, सदा स्वमान में स्थित रहे, निर्माण स्थिति द्वारा सर्व को सम्मान देने वाले माननीय पूजनीय भव। सदा स्वमान में स्थित यानी आप अपनी सीट पे सेट रहिए। मैं कौन सी आत्मा हूँ जो एक हफ्ते तक स्वमान चल रहा है ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जब आप इस स्थिति में स्थित रहेंगे तो दुनिया का सम्मान आपको मिलेगा, पूजनीय लायक बन जाओगे। बाबा ने कहा जैसे बाप की महिमा है वही आपका स्वमान है, स्वमान में स्थित रहो तो निर्माण बन जाएंगे, फिर सर्व द्वारा स्वतः ही मान मिलता रहेगा। मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, स्वमान में स्थित होने से। देखो, प्यार और सम्मान अपने आप मिलता है। अंदर से किसी व्यक्ति के लिए आपके मन में प्यार है, सम्मान है तो ही तो देंगे ना, जबरदस्ती नहीं। तो बाबा यहाँ कह रहे बच्ची, जब तुम अपनी स्वमान में स्थित रहोगे तो तुम्हें दुनिया सम्मान देगी, और दूसरों को जब तुम खुद सम्मान दोगे तो अपने आप सम्मान मिलेगा। तो बाबा ने कहा स्वमान में स्थित होने से, मान का त्याग करने से, ये नहीं कि मेरी भी तो इज्जत होनी चाहिए, मुझे भी तो कोई पूछे, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, ऐसे सोचेंगे तो कोई नहीं पूछेगा आपको। ऐसे सोचो बाबा ने आपको प्यार किया है, भगवान आपको इज्जत देता है, रोज नमस्ते करते हैं पहले बाबा, फिर तो हम तो बाद में करते हैं, तो ये सम्मान देना नहीं है तो और क्या है। बाबा ने कहा मान का त्याग करने से सर्व के माननीय व पूजनीय बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सम्मान देना नहीं लेना है। ठीक है, क्या कहा, सम्मान देना नहीं लेना है। तो यही बात बाबा समझाए। तो स्लोगन है, जाननहार के साथ करनहार बन, असमर्थ आत्माओं को अनुभूति का प्रसाद बांटते चलो। कौन है जाननहार? जानी जाननहार शिव बाबा है, करनहार भी वही है।
ठीक है, बाबा ने कहा इस उसके साथ रह करके जो असमर्थ है ना, उन्हें समर्थ बनाओ, उन्हें शिव बाबा का अनुभव कराओ। तो बाबा ने आज होमवर्क क्या दिया कि बच्चे देखो तुमको क्या करना है, सम्मान देना है, और दूसरा अपनी खुराक किसकी, बुद्धि की, वो खाते रहोगे तो क्या है, बुद्धिवान बने रहोगे। अदरवाइज क्या है, सबसे ज्यादा मनुष्य गलत कर्म तभी करता है जब उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। तो इसीलिए ज्ञान योग करते रहना। अच्छा, ओम शांति।